सस्पेंस कहीं ना कहीं क्रिएट हुआ है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। वो भी सताया, ये भी सताई, अब सब सताए। और सेल्फ रिस्पेक्ट प्यार की होती है, लेकिन लानत है तुम पर। 2 राउंड लगा लिए कानपुर के कैंपस के। वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आपका लाइक मेरे लिए बहुत बहुत जरूरी है। लाइक क्यों कम हो गए? क्यों कम हो गए लाइक? यार समझी मैं कि झूठी आ चुकी है। देखिए, रिएक्शन चैनल वालों को लाइक देते हुए आप बिल्कुल भी संकोच मत किया करो, क्योंकि आप लोगों को पता है सारा दिमाग तो रिएक्शन वालों का लगता है, तो बहुत ही ज्यादा लगता है। जैसे कि मेरा दिमाग, और झूठी ने जो मैंने पंजीरी खाई थी ना, शेयर की थी ना आप लोगों के साथ मैंने फोटोज की, तो वो सब दिमाग चाट गई मेरा, झूठी सब बादाम निकल गए मेरे। तो क्योंकि टाइटल जो है अपने एपिसोड के यहीं से देख देख के लिखेंगी, और लेट नाइट एपिसोड जो है वो रिलीज करेंगी। क्यों भाई? लेट नाइट इनके एपिसोड आने का मतलब है इनके एपिसोड चले जाएंगे नीचे नोटिफिकेशन। मॉर्निंग उठेंगे तो कोई कुछ कह नहीं पाएगा, लेकिन लोगों की नजर इतनी पैनी कि कमेंट्स जो है ऐसे तड़के वाले कर दिए कि वो जो कमेंट जो है बंद ही करने पड़े, क्योंकि सब लोगों को पता लग गया कि सफाई अभियान जो है अब शुरू हो चुका है। सफाई अभियान जो अभी होना ही चाहिए यहाँ पर, क्योंकि साथ में आप लोगों के साथ कम्युनिटी शेयर की थी, आप लोगों को बहुत पसंद आई, लेकिन मेरा दिल जो है उदास, बिकॉज मुझे लाइक जो है इस टाइम पे बहुत बहुत कम मिल रहे हैं। पता नहीं क्यों, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वाईटी फैमिली को अब जो है अटैचमेंट कम हो गई है। क्या हो गया है? जितने कमेंट्स आप देख सकते हो, इतने कमेंट्स आते हैं, नहीं इतने व्यूज आते हैं अगर, लेकिन लाइक बहुत कम होते हैं। लाइक प्लीज लाइक करो, लाइक ठोको, लाइक ठोको। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। करनी थी दिल की बात, वो मैंने आप लोगों के साथ कर दी है। या जैसा कल का मेरा वीडियो आया था जिसमें बोला था मैंने कि बत्ती ने लगाया तड़का, अपने व्यूअर्स को पागल बनाते हुए कुछ पुरानी क्लिप्स जो हैं आप लोगों के साथ शेयर हो रही हैं, ऐसे झूठी की भी हो रही हैं कि लोग धड़ाधड़ ये ना लिखना शुरू कर दें कि ये तो पुरानी है, ये तो पुरानी है, क्योंकि इस बार जो है झूठी के पास टाइम होगा बहुत ही कम, लेकिन उसके बीच में कब वो चालाकी करती हुई नजर आएगी आप लोगों के साथ, वो हम लोग बताते रहेंगे ना कहाँ कहाँ पुरानी क्लिप्स हैं आप लोगों के साथ। वैसे तो अभी जो मेरी वाईटी फैमिली है उसकी नज़र बहुत पैनी हो गई है भाई, हमारे साथ रहते रहते उनको भी पता लग रहा है कि ये तो पुरानी क्लिप जो है वो शेयर हो रही है ना जी। तो बात ये है, जैसा मैंने रात को शेयर किया, थोड़ा सा यहाँ पर ना उस लय में अपने कहते हैं ना अपने अंदाज में वो मैं पेश करती हूँ। यहाँ पर मोटू बिटिया का हाथ पकड़े हुए आई है झूठी सफाई अभियान शुरू करने के लिए। कहा उसने क्या मोटू बिटिया को? तेरा मेरा साथ रहे, तुम पकड़ो झाड़ू रे और मैं पोछा रे, है ना, क्योंकि जन्म जन्म का साथ है हमारा और तुम्हारा। तो स्क्रिप्ट राइटर जो है मोटू बिटिया, वो कैसे पीछे रह सकती है सफाई अभियान से? मैंने पहले ही बोला था कल, जिन्होंने मेरी लास्ट तक वीडियो देखी है उन्होंने फुल एंजॉय किया है। वो इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि उनकी जो इमोजी आई है ना सामने, वो इसी वजह से आई है फनी वाली, कि उन्होंने फुल एंजॉय किया है। ठीक है, यहाँ पर जो मोटू बिटिया इस टाइम पे चारों को लेकर बैठी हुई है, बीच में हेड जो है मोटू बिटिया बैठी हुई है, और सबको स्क्रिप्ट जो है वो समझाई जा रही है कि कैसे कैसे आगे की प्लानिंग होगी। ठीक है, उस प्लानिंग से अनजान जो है वो है तो हमारा नंदनपुर का नंदू जी। वो नंदनपुर का नंदू जो है, नन्नू, वो चुका है डर कि अब जे हो चुके हैं सब एक बार फिर से एक, क्या नंदनपुर का नंदू जो, क्या नंदनपुर वाले वाकई में ही डर चुके हैं? मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि अब वो बैचलर की लाइफ जीना चाह रहा है। बैचलर की लाइफ वो जीना चाह रहा है, वो कैसे? क्योंकि अब सब कुछ चेंज होगा, अब शूट हो चुका है, अब फोटो शूट हो चुका है। ठीक है, अब वो बैचलर जो है वो अब आप लोगों के सामने आएंगे अच्छे अच्छे एडवेंचर वीडियोस लेके, लेकिन एडवेंचर अब कहीं और रचा जा रहा है। मोटू बिटिया बीच में बैठ के चारों को समझा रही है, देखो बात ऐसे होनी चाहिए, बात ऐसे होनी चाहिए। ऐसा एक सीन आप लोगों के साथ पहले भी शेयर हो चुका है, अगर दिमाग पर जोर डालो तो। उस टाइम पर स्क्रिप्ट राइटर जो थी वो थी हमारी पुतल। ठीक है, उस टाइम पे उसने इन चारों को बिठाकर, जो उसने स्क्रिप्ट खुद से लिखी थी,
क्या कहते हैं, कुल्हाड़ी पर पैर मारना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि पैर पर कुल्हाड़ी मारना, वो सीन करा था, नहीं कुल्हाड़ी पर पैर मारना, अरे यार भूल गई। ठीक है, कुल्हाड़ी 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 बहुत हो चुका है, चलिए छोड़िए। यहाँ पर कुल्हाड़ी पर पैर मारो चाहे कुल्हाड़ी पैर पर के ऊपर मारो, मतलब वही निकलना है। ठीक है, तो पुतन जो है उसने अपना पैर जो है कुल्हाड़ी पर मार मार के लहू लुहान कर लिया है। अब जो है वो एक निशानी रख रही है बाहर। आप लोगों को वो पता है ना, एक सिम्पटी कार्ड खेला जाता है, जब पुतन जो है इस टाइम पे कहीं ना कहीं नंदनपुर वालों को डरा रही है अपने गले में जो डाली हुई चैन है उससे। ठीक है, अब देखते हैं नंदनपुर वाले इमोशनल होके फिर से एक होते, क्योंकि मोटू बिटिया पर लानतें भेजते हुए हेडक्वार्टर से ऑर्डर आए थे मोटू बिटिया को। ठीक है, क्या मोटू बिटिया उस बात पर खरी उतरी है, क्योंकि एपिसोड तो उसने हाइड करवाए हैं, लेकिन यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि देखिए कि लानतें किस अल्फाज में भेजी गई हैं। ये अल्फाज जो हैं किसी और के हैं, लेकिन आवाज मेरी है कि लानतें भेजी गई हैं हेडक्वार्टर की ओर से मोटू बिटिया को, ये कहते हुए कि लानत है तुम्हारे ऊपर, इतना पढ़ने लिखने के बाद भी, कैंपस का राउंड लगाने के बाद भी, ठीक है, तो तुम रही ना गधी की गधी। लेकिन उसको देख लो, नंदनपुर वालों को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी प्यारी है, सबको सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी होती है, लेकिन लानत है तुम पर कि तुमने एक नहीं दो दो चक्कर लगा लिए, दो दो राउंड लगा लिए, कहाँ के, चांदपुर के कैंपस के। तो तुम्हारे ऊपर लानत है कि तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की नहीं पड़ी, अपने पेरेंट्स की सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने पेरेंट्स की भी तुमने इज्जत की जो है वो धज्जियां उड़ा दी हैं। यही क्या वजह थी कि मोटू बिटिया है वो अपने मायके में सीधा ही लैंड करती हैं, अब नजर आती हैं सीधा अपने मायके में अपने पेरेंट्स के पास। यहाँ पर बत्ती कर रहा था मोटी कमाई अपने भांजे से, लेकिन उसका फेस ना दिखाते हुए उधर बदल ली है मौसी और मामा के बेटे ने अपनी पार्टी। ये चल क्या रहा है जी, इधर मामा लगा रहा अपने भांजे के साथ अपने अच्छे अच्छे एपिसोड बनाने के चक्कर में, क्योंकि गाड़ी की जरूरत है, बहुत जल्दी गाड़ी आएगी, क्योंकि आ चुकी है दीदू। क्या दीदू ने ये तो नहीं बोल दिया कि वीडियो बनाओ और उसको शेड्यूल पे डाल दो, है ना, क्योंकि जब तक हम लोग आते हैं घूम घुमा कर, तो क्या वाकई में ही मी का मन बदलने के लिए ये उनको वहां लेके जाना चाहते हैं, चंबे नहीं जाना, ओथे नहीं जाना, ते ओथे नहीं जाना, पर शिमला जाना जरूर। क्या मी जाएगी इनके साथ में इस दुख में, इतनी परेशानी में, क्या ये मी को अपने साथ लेके जाएंगे? ओथे नहीं जाना, ओथे नहीं जाना, लेकिन शिमला जाना जरूर, है ना, वहां पर थोड़ा मूड चेंज हो जाए, है ना, आप लोगों को पता ही है क्या परेशानी चल रही है वहां पर। तो एक चीज और है, यहाँ पर क्या मी नजर आएंगी इनके साथ शादी ब्याह में भी, जैसा कि पिछली बार विदाउट इनवाइट किए हुए चले बत्ती और मी, है ना, शादी में पिछली बार, आप लोगों को पता ही है, ये बातें आप लोगों के साथ भी तो शेयर हुई हैं एपिसोड में। और यहाँ पर जो घूमने गमाने का चक्कर है वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो गर्ल है, अभी सारी बातें आप लोगों को मैंने क्लियर करी हैं, रात वाले कम्युनिटी भी आप लोगों के साथ जो शेयर किया है वो चीज़ें क्लियर करी हैं कि क्या चल रहा है, प्लानिंग चल रही है और कुछ नहीं चल रहा, प्लानिंग चल रही है, और इनकी प्लानिंग आगे आगे क्या होगी वो आप लोगों के साथ भी शेयर होगी। लेकिन छोटू जीजा एक और है ना हमारे, आप लोगों को याद होगा, जिनके बारे में आजकल हम लोग बात कर रहे हैं, लखनवी गर्ल, जी बिल्कुल, उन्होंने भी थोड़ा तैश में आते हुए, थोड़े रुआसे होते हुए, थोड़ा नाराज होते हुए व्यूअर्स के सर के ऊपर भांडा फोड़ा है। उन्होंने ये बात बोली है कि तुम ही लोगों की वजह से हम लोगों के रिश्ते जो हैं खराब होते चले गए। ठीक है, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट लड़कियां जो हैं, मैं पहले ही बोला है ना, इतनी कमाई कर ली, लेकिन सबको बताते हुए वो जहां इतना प्राउड फील कर रही थी, कहीं ना कहीं वो दिल से खालीपन भी महसूस कर रही थी। ऐसा सिर्फ एपिसोड के लिए, वैसा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन छोटू जीजा का अपने ही व्यूअर्स को गलत बोलना कहाँ तक सही है, जहाँ फिर इनको सही बात में एक चीज और भी बताना चाहती हूँ, अपने ही व्यूअर्स को ये जितना गलत बोलते हैं, जितना उनके मुंह पर ऐसे करके थप्पड़ मारते हैं, है ना, मतलब एक तरीका होता है ना वीडियो बंद करने का, प्यार से, एक होता गुड बाय बोलने का, लेकिन एक तरीका होता है जोर से ठा करके थप्पड़ मारने का। तो वही चीजें जो हैं वो छोटू जीजा ने भी अपनानी शुरू कर दी हैं, यानी कि लखनवी गर्ल जो हैं वो, उनकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, वो बिल्कुल टोटली वो इनको ही फॉलो कर रहे हैं आप।
तो ऐसा ही छोटू जीजा ने भी कहा कि व्यूअर्स को जितने लताड़ोगे, जितना थप्पड़ मारोगे, व्यूअर्स को जितना गलत बोलोगे, व्यूज उतने ही ज़्यादा अच्छे आएंगे, उतने ही ज़्यादा हमें डॉलर मिलेंगे। तो बात सारी यही है कि पहले आपका खर्चा इतना था लेकिन पैसा इतना था, अब पैसा इतना हो गया, खर्चा वहीं का वहीं है, वो कम नहीं हुआ, है ना। लग्जरी चाहिए लेकिन कभी भी अपने व्यूअर्स को, अपने रिश्तेदारों को हेल्प ना करते हुए, उनको ये चीज़ें ना बताते हुए कि हम लोगों को क्या मिलता है। मेहनत का फल मिलता है, जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा, और इनकी मेहनत जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इनकी मेहनत है, और फल 2, 2.5, 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर जो दिल का दर्द छलका है वो मैंने कम्युनिटी पर भी शेयर किया है, यहाँ पर थोड़ा अपने अंदाज में बताना चाहती हूँ। ऐसा दर्द दिया है जो ना फिर भरेगा, हर हसीन चेहरे से अब ये दिल डरेगा। किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है अपने नन्नू की, क्योंकि फोटोशूट करवाया जा रहा है, आप लोगों को भी पता, आप लोगों ने देखा भी है। ठीक है, वो इसलिए कि अब वो सारी थीम ही चेंज करना चाहते हैं। वो थीम चेंज होते होते कहीं ना कहीं वो बैचलर अपने आप को एंजॉय करना चाहते हो सकता है वो घोषित भी कर दे, लेकिन पुत्तन बेचारी, वही मैंने कहा ना, दीवार का सहारा लिए हुए लड़कियां जब सामने आती हैं ना, समझिए कुछ ना कुछ तो सस्पेंस होगा ही होगा अपग्रेड। ठीक है, और सडनली ज्ञान की देवी बन जाती है ना। तो मैंने ये चीज़ भी बोली है, बहुत पहले बोली है, मैंने बोलती रही हूँ, आगे भी बोलूँगी। 9th मंथ स्टोरी मतलब वो वाली जो हैप्पी मोमेंट थे, ठीक है, लेकिन ये वाली जो डिलीवरी वाली ये 9th मंथ स्टोरी नहीं है। ये जो डिलीवरी वाली स्टोरी सब लोगों के साथ शेयर होती है, वो आपका अपना एक्सपीरियंस है जो आप शेयर कर रहे हो उन लोगों के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं आप डरा भी रहे हो उन लोगों को जो कि प्रेग्नेंट है, न्यू मॉमीज बनने वाली हैं। डराना बंद करो, ठीक है, डराना बंद करो, अपने एक्सपीरियंस शेयर करो। ऐसे ही माँ दर्द से गुजरती है लेकिन उसके बाद सेकंड बेबी की भी प्लानिंग हो जाती है। ठीक है, ये बातें हैं पुत्र, अच्छी अच्छी बातें किया करो, लेकिन नहीं दीवार का सहारा लिया है, मतलब सस्पेंस कहीं ना कहीं क्रिएट हुआ है। जी बिल्कुल, सब कुछ आएगा आप लोगों के सामने, लेकिन वीडियो को लाइक करना आप लोग बिल्कुल ना भूला करें। मैं मोटिवेट होती हूँ आपके लाइक से, है ना। अब जिज्जा का उतर चुका है कर्ज, किसने उतारा? पुत्र ने उतारा, लेकिन दीदू कहती है कि अभी भी तुम लोग कर्जदार हो मेरे। कब तक ये कर्जा चलेगा, उतरेगा? लेकिन फाइनली जी कहने पे आ गई हैं दीदू। एक सस्पेंस क्रिएट करना, भरी भरी आंखों से बोलना, जैसा कि दीदू का आंखें भरी होनी, नाक चोंच लाल होनी, तो कहीं ना कहीं मेंटली कहीं ना कहीं वो भी टॉर्चर हो रही है मोटू बिटिया की ओर से। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, अगर है तो वो भी सामने आएगा, क्योंकि इस टाइम पर पति से स्थायी हुई औरतों की हो चुकी है जहां पर भीड़ YouTube के ऊपर। लेकिन कुछ पति भी अब आएंगे सामने, वो ये कहते हुए कि हम भी पत्नियों के सताए हुए हैं। मतलब ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। वो भी सताया, ये भी सताई, अब सब सताए, और सडनली सब हैप्पी हो जाएंगे डॉलर देख के। और लेकिन सतानापन इनका खत्म कभी नहीं होने वाला। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। आई होप आप लोगों को आज का मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन आप लोग कम्युनिटी चेक करना बिल्कुल ना भूला करें। उसके ऊपर ना दिमाग में नई नई बातें आ जाती हैं जब अकेले बैठते हैं, तो फिर मैं शेयर कर देती हूँ। तो लाइक वहाँ पर भी चाहिए और कमेंट वहाँ पर भी चाहिए आपके। तो चलिए मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।